नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाक राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया है। आसिफ अली जरदारी ने असेंबली का सत्र बुलाया। 5 मई को पाक की नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया गया। पाक राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया। ये एक अहम खबर है, लेकिन इसके साथ साथ हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की कमान संभाल ली है। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद अब अपने पिता की भूमिका निभाएगा, जिसकी शुरुआत तलहा सईद ने अपने आतंकी संगठन की नई टीम बनाने के बाद कर दी है। बड़े आतंकियों को तलहा सईद ने अपनी टीम में शामिल किया है। आतंकी ज़की-उर-रहमान लखवी को ऑपरेशनल कमांडर बनाया गया है। ज़की-उर-रहमान लखवी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। आतंकी साजिद मीर को इंटरनेशनल नेटवर्क की कमान सौंपी गई है। याह्या मुजाहिद को मीडिया हेड बनाया गया है। हाजी अशरफ को फंडिंग, आरिफ कासमानी को अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से संपर्क का काम दिया गया और जफर इकबाल को आतंकियों की ट्रेनिंग में लाया गया। वहीं आदिल ठोकर मिडिल लेवल कमांडर बनाया गया है। वो पहलगाम हमले में शामिल था। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के बीच टेलीफोन पर अहम बातचीत हुई है। रूस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में आए तनाव पर भी चर्चा की। लावरोव ने भारत और पाकिस्तान से आपसी मतभेदों को कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से सुलझाने की अपील की है। उन्होंने 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के तहत द्विपक्षीय समाधान को जरूरी बताया। साथ ही आने वाले दिनों में उच्च स्तरीय मुलाकातों को लेकर भी चर्चा हुई। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर साफ कर दिया है कि अब आतंक के साथ पानी की साझेदारी मुमकिन नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और अब पाकिस्तान इस मसले को यूनाइटेड नेशंस तक ले गया है और भारत के खिलाफ राजनयिक नोटिस भेजने की तैयारी में है। तो क्या सिंधु का पानी अब सिर्फ भारत के काम आएगा? क्या वाकई शुरू हो गई है भारत की वाटर स्ट्राइक? जानिए इस खास रिपोर्ट में। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा और ठोस कदम उठाया। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जो 1960 से दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार रही है। इस फैसले से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब भारत को इस एक तरफा फैसले के खिलाफ औपचारिक राजनयिक नोटिस भेजने की योजना बना रहा है। बताया गया है कि पाकिस्तान के विदेश कानून और जल संसाधन मंत्रालय इस पर मिलकर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ने पानी रोका तो हालात और बिगड़ सकते हैं। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने बयान दिया कि पाकिस्तान भारत से टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अपनी